हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड फोर्थ सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। अयस्क क्या है? जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कॉपर पायराइड से कॉपर को प्राप्त करते हैं। अब कॉपर पायराइड एक खनिज है। इस खनिज से हम कॉपर धातु को प्राप्त करते हैं। अब आपको डेफिनेशन में पहले ही बताया गया है, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब ये कॉपर पायराइड एक खनिज है। इससे क्या है, कॉपर धातु को हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो CuFeS2 है, ये कॉपर का क्या हुआ, अयस्क हुआ। किसी भी धातु के कई अयस्क हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर पायराइड अयस्क है, इसी तरह इसके और भी अयस्क हो सकते हैं, परंतु जिससे भी वह धातु अल्प व्यय पर प्राप्त हो, वह उसका प्रमुख अयस्क कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नोट करके एक बात बोली गई है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब जो जितने भी अयस्क हैं, अब जैसे कॉपर पायराइड है, ये अयस्क है, ये खनिज भी तो है। तो वही इसमें बोला गया है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है। तो लेकिन ये बोला गया है, सारे खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क की आपने डेफिनेशन पहले ही पढ़ी थी कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके। मतलब अयस्क तो वही है ना, जिससे हम किसी धातु को प्राप्त करते हैं। अब सभी खनिज तो ये काम करते नहीं हैं, तो यही इसमें बोला गया है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है। अब ये एक सारणी बनी हुई है। इसमें कुछ धातु दिए गए हैं, कुछ अयस्कों के नाम हैं, कुछ आपको खनिज या अयस्क का संगठन दिया गया है। अब जैसे धातु है, पहले आपने एक लाइन पढ़ी है कि एक धातु के कई अयस्क हो सकते हैं। तो जैसे Na है, यानी सोडियम है, सोडियम को हम कई अयस्कों से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साधारण नमक अथवा रॉक सॉल्ट NaCl, ट्रोना Na2CO3, NaSCO3 2H2O, चिली शोरा NaNO3, ग्लाब्राइट Na2SO4 10H2O, धावन सोडा Na2CO3, सुहागा Na2B4O7 10H2O। तो ये सब क्या हैं, सोडियम के अयस्क हैं। सोडियम को हम इन अयस्कों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और एक धातु के कई अयस्क हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम धातु को हम किस अयस्क से प्राप्त कर सकते हैं, तो इन अयस्कों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम के। अब पोटेशियम को हम सोनाइट, सिल्वाइन, फेल्सपार, कार्नोटाइट, भारतीय शोरा, इन सब अयस्कों से प्राप्त कर सकते हैं। सोनाइट K2SO4, सिल्वाइन KCl, फेल्सपार K2O Al2O3 6SiO2, कार्नोटाइट K2 UO2 का होल्ट वाइज, VO4 का होल्ट वाइज 8H2O, भारतीय सोरा KNO3, ठीक है। तो ये इनके फॉर्मूले हैं। तो अब पोटेशियम को हम इतने अयस्कों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम कार्नेलाइट अयस्क से मैग्नेसाइट, डोलामाइट, एस्बेस्टस, इन अयस्कों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कार्नेलाइट का जो सूत्र है KCl MgCl2 6H2O, मैग्नेसाइट का MgCO3, डोलामाइट का MgCO3 CaCO3, एस्बेस्टस का CaSiO3 3MgSiO3, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको इस टाइप से शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है Fe, आयरन। आयरन के अयस्क हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट हैं, और हेमेटाइट को हम Fe2O3 से शो करते हैं, लिमोनाइट को Fe2O3 3H2O, और मैग्नेटाइट को Fe3O4, आयरन पायराइट को FeS2, ठीक है। नेक्स्ट है Zn। और Zn के अयस्क हैं जिंक ब्लेड, जिंसाइट या जिंक रेड, कैलेमाइन। जिंक ब्लेड में ZnS से शो करते हैं, और जिंसाइट को ZnO, और कैलेमाइन को ZnCO3, ठीक है। तो ये आपने कुछ धातु पढ़े और उनके अयस्कों के नाम। तो ये जो सारणी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद कर लेना।
और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन सकता है, ठीक है। और इनके जिन जिन स्टूडेंट्स को उनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो उनके लिए बहुत आसान होगा अयस्कों के नाम याद करना, ठीक है, क्योंकि इनके फॉर्मूले में ही कहीं ना कहीं धातु उपलब्ध है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक जो अयस्क है वो आपका पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू।